लेजेंड्स सीरीज एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 500 सब्सक्राइबर का टारगेट तो कंप्लीट करा ही दो। तो हम चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। नेटफ्लिक्स थ्रिलर लेजेंड्स की स्टोरी 1999 के ब्रिटिश कॉस्ट्यूम ऑफिसर के बारे में है जो अंडरकवर जाकर यूके और यूरोप के डेंजरस ड्रग गैंग्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पूरी सीरीज में टीम दो बड़े गैंग्स को टारगेट करती है, एक लिवरपूल का कैरेक्टर और दूसरा टर्किश गैंग का हाकन। बाद में दोनों मिलकर ब्रिटिश में हीरोइन की बड़ी शिपमेंट लेने का प्लान बनाते हैं। आखिर में सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है जब कार्टर को पता चलता है कि एडी सीक्रेटली पुलिस की हेल्प कर रहा था। अपने बेटी की डेथ के बाद कार्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो एडी को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन एडी बचकर छुप जाता है जिससे पूरे मिशन रिस्क में आ जाता है। टीम का प्लान होता है कि गैंग्स को हीरोइन शिपमेंट मूव करने दी जाए और फिर फाइनल हेड कवर पर रेड की जाए। बहुत प्रॉब्लम्स और सेटबैक्स के बाद भी गे, डॉन, बेरी, कैटी और एरन ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। आर्मर्ड पुलिस रेड करती है और दोनों गैंग्स के मेंबर को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही 200 केजी हीरोइन भी रिकवर हो जाता है। ऑपरेशन के बाद टीम को पता चलता है कि उनका अंडरकवर यूनिट बंद किया जा रहा है और अब उन्हें नॉर्मल जॉब पर वापस जाना होगा। इतनी डेंजरस मिशन कंप्लीट करने के बावजूद उन्हें कोई पब्लिक क्रेडिट नहीं मिलता। कैमरास के सामने सिर्फ होम सिक्योरिटी ड्रग्स का साथ पोज करता है जबकि असली हीरोज चुप रहते हैं। ब्लैक टीम को उनकी मेहनत के लिए थैंक्स बोलता है और डॉन भी सबको कांग्रेच करता है। कैट, बिली और एरन सेलिब्रेट करने पर ड्रिंक चले जाते हैं जबकि गे फाइनली अपनी वाइफ सोफी और डॉटर के पास घर वापस आ जाता है। स्टोरी का लास्ट पास्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हाकिन को भी शक होने लगता है और वो गे को काम से हटा देता है। हीरोइन शिपमेंट जर्मनी के थ्रू यूके लाने का नया प्लान बनाता है। गे नॉर्मली अपनी फैमिली लाइफ में वापस जीने की कोशिश करता है लेकिन अंडरकवर लाइफ की वजह से एडजस्ट नहीं कर पाता। एक दिन जू में टर्किश गैंग का एक आदमी उसे पहचान लेता है जिसकी वजह से गे को अपनी फेक आइडेंटिटी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। सोफी उसे कहती है कि मिशन प्रॉपरली फिनिश करो वरना फैमिली डेंजर में आ सकती है। इसी बीच गवर्नमेंट्स लेजेंड्स प्रोग्राम बंद करने का डिसीजन लेती है लेकिन ब्लेड समहाउ ऑफिशियल को कन्विंस करता है कि ऑपरेशन कंप्लीट करने दिया जाए। एरन, बेली और केट जर्मनी में गैंग्स के ट्रांसपोर्ट प्लान को डिस्टर्ब कर देती हैं और गे फिर से मिशन ज्वाइन कर लेता है। आखिर में गे, डॉन, कैटी और बेली हेरोइन शिपमेंट को बोट के जरिए ब्रिटिश लाने लगते हैं लेकिन समुद्र में डेंजर स्टॉर्म आ जाता है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें बोट छोड़कर लाइफ लेफ्ट भागना पड़ता है। जब एडी को पुलिस को सीक्रेटली हेल्प करने का सच सामने आता है तो हाकिन और कार्टर और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। फाइनल ऑपरेशन में गे हीरोइन की शिपमेंट दोनों गैंग लीडर के पास पहुंचाता है। दोनों ड्रग्स चेक करते हैं, पैसे देते हैं और माइलोन्स को भी रिलीज कर देते हैं। डील के बाद हाकन और कार्टर रूफ के थ्रू भागने की कोशिश करते हैं जबकि उनके आदमी गे और माइलोन्स को मारने वाले होते हैं। गे चुपके से डॉन को उनके एस्केप रूट के बारे में बता देता है और एक डायरेक्शन क्रिएट करता है। इसी वजह से आर्म्ड पुलिस अंदर एंटर करती है और रेड शुरू हो जाती है। कई गैंग मेंबर अरेस्ट हो जाते हैं जिनमें कार्टर भी शामिल होता है जो रेड के दौरान केट के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ हाकन बचकर एक अपार्टमेंट में छुप जाता है और एक अरेस्ट से मदद से मांगता है। औरत उसे कहती है कि वो उसे जानती है और फिर बोलती है तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। तब हाकिन को समझ आ जाता है कि ये जाकी की माँ है, वही जाकी जिसे उसने पहले धोखा दिया था। हाकिन बेहोश होता है, नजर आता है और बाद में पुलिस अपार्टमेंट में घुसकर उसे अरेस्ट कर लेती है। एडी जो पहले ही बचकर निकल गया था बेली से कॉल पर सुनता है कि कार्टर फाइनली पकड़ा गया है। एडी पहले कसम खा चुका होता है अगर पुलिस कार्टर को ना पकड़ सकी तो वो खुद उसे मारेगा क्योंकि उसकी बेटी की डेथ का रीजन हीरोइन ट्रेड था। एंड में एडी अपनी बेटी के साथ एक सेफ जगह पर पीसफुली नजर आता है। मिशन के बाद
गे फाइनली अपनी वाइफ सोफी और डॉटर के पास घर वापस आ जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया होता है, लेकिन गे मेंटली अब भी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। लास्ट सीन में गे रात को बिस्तर पर लेटे हुए अचानक बाहर कार का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनता है। वो तुरंत उठकर विंडो से बाहर देखता है और एक कार को दूर जाता हुआ देख रहा होता है। ये छोटा सा मोमेंट दिखाता है कि डेंजर खत्म होने के बाद भी गे का डर खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मिशन तो खत्म हो गया, लेकिन गे के अंदर जो अंडरकवर आइडेंटिटी बनी हुई थी वो अब भी उसके साथ है। डॉन ने पहले ही कहा था कि अंडरकवर एजेंट्स अपनी लेजेंड्स यानी फेक आइडेंटिटी को भी पूरी तरह पीछे नहीं छोड़ पाते। गे के लिए अब नॉर्मल लाइफ और अंडरकवर लाइफ के बीच लाइन ब्लर हो चुकी थी। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।